कुछ समय पहले तक वुकोंग एक मुहर के भीतर कैद था। उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह दबा दी गई थीं। 500 सालों तक उसने अनगिनत बार वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। हर बार उसकी कोशिश का अंत बेरहमी से पिटाई में ही होता था। फिर एक दिन हेनरी नाम का एक लड़का भटकते हुए वहां आ पहुंचा। वह अपने साथ एक जादुई कलाकृति आर्टिफैक्ट लाया था, एक ऐसी वस्तु जो वुकोंग को थोड़े समय के लिए आजादी दिला सकती थी, लेकिन इसके बदले वुकोंग को एक बचाव मिशन पूरा करना था। यह सुनते ही वुकोंग बेहद उत्साहित हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आखिरकार इस अभिशप्त जगह से निकल जाना। मिशन की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने कलाकृति छीनी और सीधा बाहर उड़ गया। बाहर निकलते ही वुकोंग ने लालच भरी सांसों में ताजी हवा भरी। आजादी का एहसास उसे जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर गया, लेकिन अगले ही पल हेनरी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मिशन की याद दिलाई। वुकोंग तुरंत चिढ़ गया। वह इस बकवास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था। गुस्से में आकर उसने मिशन से जुड़ी वस्तु फेंक दी। हेनरी तुरंत उसके पीछे दौड़ा, जबकि वुकोंग बेपरवाही से उड़कर चला गया। इधर हेनरी खोजबीन कर ही रहा था कि उसे अचानक एक विशाल राक्षस दिखा जो एक महिला का पीछा कर रहा था। यह देखते ही हेनरी बिना हिचक आगे बढ़ा। उसने जोर से राक्षस को चेतावनी दी कि यह इलाका वुकोंग का है। राक्षस जोर जोर से हंस पड़ा, उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और फिर उसने हमला कर दिया। नाजुक पल में वुकोंग ठीक समय पर प्रकट हुआ और जानलेवा वार को रोक लिया। इसके बाद उसने राक्षस से लड़ना शुरू किया, लेकिन सभी के लिए यह चौंकाने वाला था कि अपनी शक्तियां अभी भी सील होने के कारण वुकोंग धीरे धीरे पिछड़ने लगा और राक्षस के एक ही कुल्हाड़ी के वार से दूर जा गिरा। राक्षस ने वुकोंग का मजाक उड़ाया और उसे बिल्कुल भी खास न बताया। उसने अंतिम वार करने के लिए अपना हथियार उठा लिया। यह देखकर हेनरी बिना सोचे समझे वुकोंग के सामने खड़ा हो गया। उसी निर्णायक क्षण में अन्ना ने सही समय पर कदम उठाया और अपनी कलाकृति से राक्षस को जकड़ लिया। वुकोंग ने इस मौके का फायदा उठाया, राक्षस को जोर से लात मारकर दूर फेंका और फिर एक ही कुल्हाड़ी के वार से उसका अंत कर दिया। हेनरी को अपने लिए जान जोखिम में डालते देख वुकोंग का दिल आखिरकार पिघल गया और उसने उसकी गुजारिश मान ली। कुछ समय